सो हे गाइस, कैसे आप सब। मैं साहिब और आप देख रहे हैं गड वर्ल्ड वाइड। सॉरी, आप देख रहे हैं साहिब वर्ल्ड वाइड। हाँ तो हाँ भाई, मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नेम चेंज करा है, गड वर्ल्ड वाइड से करा है साहिब वर्ल्ड वाइड। तो भाई कोई कंफ्यूज ना हो। तो जैसे कि भाई हम चले थे रात को 11 बजे मनाली से। भाई मैं जल्दबाजी में, या टाइम ही नहीं मिला मेरे को, मैं इंट्रो देना भूल गया था। अब हम लगा लो कि 100 किलोमीटर, 100 तो नहीं 70-80 किलोमीटर चल फिर के आ चुके हैं। रात के भी बज रहा है 1। अभी इधर हमने स्टॉप लिया था, सोचा इंट्रो दे दूं, चाय वगैरह पी के। अब हम कर रहे हैं आगे का सफ़र। हम जा रहे हैं मनाली से डलहौजी, जो है 450 किलोमीटर का सफ़र है। मैं आपको सफ़र पूरा दिखाऊंगा। आई होप आप इंजॉय करेंगे। और भाई मैंने सबसे बड़ी बात, चैनल का नाम चेंज करा, गड वर्ल्ड वाइड से साहिब वर्ल्ड वाइड करा भाई। क्योंकि इसलिए क्योंकि गड का मतलब पंजाबी बंदों को तो पता ही है, गड मीन्स गाड़ियाँ वगैरह। अब किसी मैं हिंदू अपने नॉन सिख फ्रेंड को बताता था गड वर्ल्ड वाइड, उसको समझ नहीं आता था वो, मतलब जो भी आप समझ सकते हो उस हिसाब से मैंने नाम चेंज करा। बाकी आई होप कि आप व्लॉग एंजॉय करोगे। करते हैं व्लॉग कंटिन्यू। भाई दिन में तो बहुत करी है पहाड़ों में व्लॉगिंग, आज तुम रात के रास्ते देखो पहाड़ों में। आज हम जा रहे हैं मनाली से डलहौजी। ये हमारी होने वाली नाइट जर्नी। नाइट जर्नी में एंजॉय करेंगे और आपको भी करवाएंगे और दिखाएंगे आपको पहाड़ों की नाइट जर्नी। ऐसा कुछ माहौल है। अभी मनाली से निकले हम, रात के बजे 11। कम से कम 11-12 घंटे का हमारा सफ़र होने वाला। बाकी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। भैया मनाली से निकले ही थे तो मिल गई हमें दिल्ली मनाली की डेली सर्विस, जो भैया आगे बस जा रही है। डेली सर्विस बोले तो दिल्ली मनाली जो चलती है डेली वोल्वो, वो है जिन बस की। भाई वो वोल्वो है अपनी आइशर। अब हम उसको करेंगे पास। अभी हम उसके पास गए थे भाई, उसने ना साइड में दी। अब थोड़ा सा मौका मिलती है, अब दिखाते हैं आपको भी, बने रहना व्लॉग में। तो वो बहुत आगे निकल चुका है। बाकी तो अभी देखना बाकी। तो फाइनली गाइस मे भी मौका आ ही गया इसको पास करने का। दिखाते हैं आपको भी भाई, बहुत देर से ये आगे भगा रहा है। आपको भी दिखाते हैं कैसे हम पास लेंगे इससे। हम नहीं, ये मेरे पिताश्री। देखते हैं, अभी तो बम्पर से बम्पर लगा हुआ है। दिखाते हैं आपको आगे। देख लो भाई, फाइनली मौका आ गया, हमने कर दिया इसको पास। ये रह गए पीछे वो मल्टी एक्सल। टाटा बाय बाय कर दिया हमने। भाई देख लो, रिस्की पास, रिस्की ओवरटेक इन माउंटेन। ये देखो भाई, और रात को पहाड़ों के सीन कुछ ऐसे होते हैं। ऐसे गाड़ियाँ चलती हैं भाई पहाड़ों में, वो भी रात को। भाई ये जो चला रहा है या कुछ जो साथ में बैठा ना, बस उसको पता है भाई गाड़ी कैसे चल रही है। ये देखो भाई, ऐसे ऐसे पहाड़ों में भी रात को गाड़ियाँ चलती हैं। बाकी अगर कोई ऐसे पहाड़ों में रात को आया तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई हम आ ही रहे थे तो ऊपर देखो पहाड़ों में हमें दिखी आग लगी हुई, सोचा आपको भी दिखा दें। भाई अभी बहुत ज़्यादा थी, हम इस साइड आ गए तो थोड़ी छुट्टी। तो भाई हम चलते चलते आ चुके हैं कुछ ऐसी जगह पे जो आपको भी दिखानी बनती थी। भाई देखो कितना मस्त माहौल है, साथ में गांव है, बीच में से 2 रास्ते जा रहे हैं। और भाई एक गांव की एक बात बताऊं, इधर बाघ चीतों का भाई बहुत ज़्यादा खतरा है। हमें चलते चलते भाई पूरे 4 घंटे हो चुके हैं। अभी बज रहे हैं रात के 2। भाई ये देखो बस आ ही रही है सामने से। धर्मशाला 105 दिखा रहे हैं, धर्मशाला 105 है। हमें जाना है डलहौजी। डलहौजी शायद और भी दूर है, इसलिए लिखा नहीं हुआ। बाकी दिखाते हैं आपको कहीं रुक के। तो काफ़ी देर सफ़र करने के बाद हम रुक के गाड़ी में डीजल डलवाने के लिए। अभी बज रहे हैं रात के 3:30 और डीजल डल रहा है हमारी गाड़ी में 100 लीटर।
भाई ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि भाई मोदी जी ने डीजल की लिमिट लगा दी है। अब रास्तों में से ही 100 लीटर डलवाना पड़ेगा डेली। तो भाई ऐसा कुछ इधर का माहौल है। पंप में गाड़ी खड़ी है भाई, आसपास सारे सन्नाटा है, कुत्ते भौंक रहे हैं भाई सड़कों पे, बिल्कुल सन्नाटा। इस टाइम है हम हमीरपुर, हिमाचल के हमीरपुर में। सवारियाँ में भाई थोड़ा फ्रेश फ्रेश हो गया, टॉयलेट बाथरूम हो चुके हैं, वो भी बहुत देर से अंदर बैठे हुए थे। बाकी दिखाते हैं आपको आगे। हमारा डला है कितने का तेल भाई, 100 लीटर 88 है जो 8,800 का। तो भाई हम निकल चुके हैं पेट्रोल पंप से, पेट्रोल डलवा के। बाकी दिखाते हैं और आपको आगे। तीजा कम लैनी आपां बुल दी लड़ाई, कोई आण के माई दा लाल टक्करे नी तेरे डरदे बुलाउंदा मुंडा बकरे नी तेरे डरदे। छाननी च देख ला शरीर छानदा, और तेरे दुखां च जावा वेली बनदा। छाननी च देख ला शरीर छानदा, साले नशिया ने सुनवा शरीर सारा खा लिया, साले नशिया ने। भाई रात से निकले हुए थे हम, नींद बहुत तेज आ रही थी। नींद को भगाने के लिए चाय हमने ले लिया सब ने। चाय तो पी लो, रजनीगंधा बाद में खा लेना। भाई नींद बड़ी तगड़ी आ रही थी भाई। सुबह के बज गया 5, रात के निकले 11 बजे। दोनों गाड़ियाँ खड़ी अपनी, सवारी अंदर ही है। ये अपने किचन वाले भाई बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। सारे कर रहे हैं चाय नाश्ता, मिलते हैं आपको करके। भाई हम निकल चुके हैं चाय पी के आगे का सफ़र तय करने के लिए। अब करते हैं आगे का सफ़र तय, मिलते हैं आपको नई अपडेट के साथ। चलो गाइस, चलते चलते दिन भी चढ़ गया और सूरज भी निकल गया। भाई कितना प्यारा सनराइज़ हो रहा है, ये बस मैं ही बता सकता हूँ, व्लॉग में आपको नहीं पता लगेगा। शायद पहाड़ भी अब दिख जाएंगे भाई। पहाड़ों के पीछे से सूरज निकला, बड़ा प्यारा। बाकी ऐसा कुछ इधर का माहौल है, ठंडी हवा चल रही है भाई। ये अपनी गाड़ी खड़ी। फाइनली गाइस, हम रात को 11 बजे निकले थे मनाली में, और मनाली से 12:30 बजे हम पहुंचे डलहौजी। कुल मिला के 13.5 घंटे का सफ़र था भाई। हम पहुंच चुके हैं अपने होटल पे। ये हमारी लोकेशन है, हमारी गाड़ी खड़ी भाई। बहुत चढ़ाई थी इधर, कहते ठंड भी थी, ठंड होनी चाहिए पर उस हिसाब से नहीं है, थोड़ी गर्मी ही है। अब भाई रात से निकले पड़े हैं, थके हुए हैं भाई। नींद भी बहुत तेज आ रही है, क्योंकि हम कल उठे हुए हैं 8 बजे से, और भाई अब 12 बजे है। 24 घंटे से ऊपर हो चुकी है, 28 घंटे हो गया हमें सोए हुए। तो भाई व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। अगर आपने व्लॉग यहाँ तक देखा है तो भाई दिल से धन्यवाद। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके जाना। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।